ठीक है, शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आपको पता है बहुपद यानी पॉलिनोमियल है ना, सेकंड चैप्टर कर रहे थे। तो क्या क्या हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। सबसे पहले आपको पता है कि बहुपद होता क्या है। कोई भी बीजीय व्यंजक जहां पर चर का जो घात होगा, मैंने बताया था कि जो भी चर का घात होगा वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। मैं कुछ अभी उदाहरण दे देकर आपको बता रहा था। जैसे मैं अगर लिख दूं 2x का पावर 5 माइनस 3x का पावर 1/2, तो अगर ऐसे लिख दो तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 1/2 क्या है, एक भिन्न आ गया, एक फ्रैक्शन आ गया, तो जिससे कारण ये बहुपद नहीं हो। अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x का पावर 3 माइनस 2x का पावर -3, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो पावर दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव पूर्ण संख्या कभी नेगेटिव नहीं होता। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे, है ना। तो आप बोलोगे सर यह भी एक बहुपद नहीं है, यह भी पॉलिनोमियल नहीं है। हालांकि आपको यह भी बताया था कि जो अचर पद है हमारे, जो कांस्टेंट है, उस पर कुछ भी पावर हो सकता है। अगर मैं लिख दूं 5 का पावर -2 और x का पावर 3x, तो आप बोलोगे सर यस बिल्कुल ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पावर दिख रहा है, वो हमारा अचर पद पे दिख रहा है, कांस्टेंट पे दिख रहा है। तो कांस्टेंट पे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या देखना है, चर पे। तो चर का पावर यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो दोनों ही जगह पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे ये बहुपद है। ठीक है, तो पॉजिटिव होना चाहिए। और बोलोगे सर पॉजिटिव, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, तो वैसे वाले को क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो मैंने बहुपद का घात बताया था कि जो मैक्सिमम पावर ये व्यंजक में, वही हमारा घात कहलाएगा। द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। चलो, तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और हमने पढ़ा था, किसी भी बहुपद का मान, जैसे अगर मैं कोई बहुपद बोलूं fx, और fx के बारे में बताता हूँ, fx gx px ये सारे बहुपद का नाम है। अगर मैं एक बहुपद लिखूं 2x का पावर 2 माइनस 5x प्लस 6, और इस बहुपद का मैं मान आपसे सर वो पिछला समझाना। क्या बताइए, ये वाला आपने लास्ट क्लास किया था क्या, इसमें क्या डाउट है बताइए। माइक ऑन करके पूछ लो ना क्या डाउट है, अदरवाइज फिर आगे बढ़ेंगे। चलो इसमें इसकी डिस्कशन लास्ट करते हैं, क्लास के एंड में करते हैं। ठीक है, ठीक है, वो ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस हो चुका है, बस रिवीजन करवा था छोटी सी चीज। फिर भी अगर कोई डाउट है तो एक बार जरूर रुकना, जरूर पूछना। fx का वैल्यू है 2x² माइनस 5x प्लस 6। अब अगर मैं कह रहा हूँ x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान बताइए, तो x बराबर 2 पर अगर बहुपद का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, x के जगह पर 2 रख देंगे। आप लोग बताओ f2 का मान कितना आएगा। x के जगह पर क्या किया, x के जगह पर 2 रख दिया, तो इस साइड में क्या करोगे, x के जगह पर बस 2 रख दो, तो आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। आप बोलोगे सर यहाँ से मिलेगा 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6। सॉल्व करने पे कितना मिला, 4 दूनी 8 माइनस 10 प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 8 और 6 को पहले जोड़ रहा हूँ, तो 8 और 6 को जोड़ूंगा तो आपको मिल जाएगा 14, 14 माइनस 10 यानी 4 आ रहा है। तो ये समझ में आ रहा है कि f2 का जो वैल्यू आया वो हमारा 4 के बराबर आया। बताइए, किसी भी बहुपद का मान निकाल लोगे दिए गए मान पे, तो आप लोग मुझे f3 का वैल्यू बताओ, तब मैं मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया। f3 का वैल्यू बताइए, x के जगह पर 3 डालिए और सॉल्व करके बताइए। x के जगह पर 3 डालिए और मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे कर रहे हैं, कितने का आंसर आता है चैट, कितना आ रहा है। इसको कहते हैं किसी भी दिए गए बहुपद का मान निकालना दिए गए वैल्यू पर। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ और आपको बताना है f3 का वैल्यू। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है, ट्राई करो। बैठे रहोगे तो बैठे बैठे सॉल्व नहीं होगा, आपको करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ही करना है, कल एग्जाम है आप सभी का। बताइए क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक, एक आंसर आया है 3, देखते हैं। 2 इंटू 9
3 का वर्ग किया 9 मिला, 5 को 3 से गुना करेंगे 15 मिलेगा, प्लस 6। ठीक है, 9 गुना 2 हमारा 18 आ गया, 18 माइनस 15 प्लस का 6। ठीक में से अगर 15 को घटाओगे तो 18 में से 15 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 मिलेगा ना, प्लस 6। तो यहाँ पर 9 आ रहा है ना, 3 कैसे आ रहा था आप सभी का, समझ में आया। तो F3 का वैल्यू कितना आ रहा है, F3 का वैल्यू 9 आ रहा है, मतलब x का मान जब हमने 3 रखा तो बहुपद का मान 9 आया। समझ में आया या नहीं आया, डाउट है तो डे लिखिए, आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपका आंसर सही नहीं आता। आपने से एक भी बच्चे का आंसर नहीं सही आया था। मुझे बताइए कि F4 का वैल्यू बताओ। इतनी छोटी सी कैलकुलेशन अगर नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे आप सॉल्व करोगे, मुझे बताइए F4 का वैल्यू। ट्राई करो, मैं बिल्कुल समय दे रहा हूँ। F4 का वैल्यू, x के जगह पर 4 रखिए, x के जगह पर अब 4 डालिए, 2 इंटू 4 का वर्ग माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6। सॉल्व करो, कितना आ रहा है, बताओ। इस पहले वाले बॉक्स में क्या देखोगे आप, तो आंसर इस बार कह रहे हो 10, और सभी के 10 आ रहे हैं। ठीक है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 का वर्ग किया तो कितना मिलेगा, 4 का वर्ग 16 मिला, 5 गुना 4 20। ठीक है, अब यहाँ बोलोगे 16 गुनी 32 माइनस 20 प्लस 6। 32 में से 20 घटाया तो कितना मिलेगा, 32 में से 20 घटाया तो आपको मिलेगा 12 प्लस 6, यानी 12 और 6 को जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा। तो जो बच्चे का आंसर 18 आ रहा था कपिल, आपका आंसर सही था। 30 में से 20 घटाया तो 12 मिलेगा ना, और 12 में 6 जोड़ा तो 18 मिला। ठीक है, चलो मुझे बताओ अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। अगर मैं लिख दूं f(x) बराबर 5x प्लस 9, मुझे बताइए F2 का वैल्यू कितना होगा। अब इससे सिंपल तो नहीं हो सकता ना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब वो क्वेश्चन हो गया, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर मत लिखो, F2 का वैल्यू बताओ। 19, हाँ अब काफी सही है, मतलब ये तो बहुत आसान है। तो आप लोग सिर्फ 5 में 2 से गुना करेंगे 10 मिलेगा, 10 प्लस 9 किया तो 19 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो किसी बहुपद का मान कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया, बस x का मान रख देंगे, कभी एक्स स्क्वायर रहेगा कभी एक्स क्यूब रहेगा, है ना, वो तो डिपेंड करेगा। चलो इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर मैं बोलूँ 5 का वर्ग कीजिए तो आप बोलोगे सर 5 का वर्ग 25 होगा, माइनस 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा या माइनस 25 होगा, ए या बी। तो आप बोलोगे सर वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होगा। नितिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिख दूं -5 का वर्ग, यानी -5 का वर्ग कहने का मतलब -5 इंटू -5, है ना। तो आप बोलेंगे सर दो नेगेटिव को गुना करते हैं तो एक माइनस तो कट जाएगा ना, एक माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5 गुना 5 25, है ना। तो अगर हम कभी भी वर्ग करेंगे किसी भी नंबर का तो पॉजिटिव ही आता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था शायद कि अगर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर दोगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। अब क्या मैं आप सभी को एक चीज ये भी बताया था, शून्यक, शून्यक बताया था, जीरोस क्या होता है, किसी भी बहुपद का शून्यक। ठीक है, अगर मैं कोई बहुपद लिख, मान लो तो मैं कह रहा हूं कि एक बहुपद है हमारे पास f(x) बराबर x-5। अब हम कहते हैं कि इसके x का मान हम क्या रख दें कि इस बहुपद का मान 0 आ जाए, मतलब x-5 का मान 0 आ जाए। बताइए यहाँ पर x के जगह पर हम क्या रखेंगे कि इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा। आप बोलोगे 5, निकालते कैसे हैं, तो आप कहोगे सर जो भी बहुपद दिया गया है ना उसको 0 के बराबर आप लिख दो, सीधे सीधे लिख दो f(x) बराबर 0, अगर शून्यक निकाल रहे हैं तो, यानी कि हम लिख देंगे x-5 बराबर 0, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 5। ठीक है, तो शून्यक निकल जाएगा, क्योंकि आज जब पढ़ेंगे हम लोग शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय, तो वहां पर यूज करेंगे इसको। क्लियर है। तो अगर मैं कोई बहुपद लिख रहा हूँ पी वाई, और मैं इस बहुपद का
इस तरीके से लिख दिया 2y प्लस 16। इस बहुपद का शून्यक बता सकते हो क्या? इसका शून्यक क्या होगा? इसका शून्यक क्या होगा? आप बोलोगे सर शून्यक निकालना ना, y का वैल्यू क्या रखें कि इसका वैल्यू 0 हो जाए? मतलब इस py को 0 कर दो। मतलब जो भी बहुपद दिया गया है आप याद कर लो कि शून्यक निकालने के लिए बहुपद को 0 के बराबर लिख देना है। तो आप लिखोगे सर py बराबर 0, यानी हम कह सकते सर 2y प्लस 16 बराबर 0। 2y प्लस 16 बराबर 0। तो यानी कि 2y का वैल्यू कितना आ रहा है? 2y का वैल्यू -16 आ रहा है क्या? यानी y का वैल्यू कितना आ रहा है? -16/2, यानी -8। ये समझ में आया? कोशिश कीजिए -16 नहीं -8 आए। देखो इसको चेक कर रहे हैं। मैं अगर y का वैल्यू -8 डाल दूं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू -8 प्लस 16। आप बोलोगे सर ये बन गया -16 प्लस 16। देखो 0 आ गया। मतलब जब हमने y का वैल्यू -8 रखा तब जाके ये बहुपद 0 होगा। क्लियर हुआ? अगर मैं लिख दूं, रुको सर अच्छा तार सॉरी, एक सेकंड रुको सर नोट कर रहे हैं। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलो ये वाला लिख। अगर मैं लिख दूं px बराबर 5y प्लस 20। चलो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। मुझे बताइए y का वैल्यू क्या डालें, शून्य कैसे निकालेंगे? px लिखा तो यहाँ भी x लिखना पड़ेगा, है ना? चलो इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ में x लिखना पड़ेगा और यहाँ भी हमें x बताना पड़ेगा। बताइए -4। तो इस बार आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर शून्यक निकालने के लिए इस बहुपद का मान को 0 के बराबर लिख देंगे। px का मान 0 होने का मतलब 5x प्लस 20 जो भी बहुपद है इसको पकड़कर 0 के बराबर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि शून्यक पूछा जा रहा है। अब यानी कि हम कहेंगे सर 5 सॉरी -20 के बराबर है, तो x का वैल्यू जो होगा वो -20/5 के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं -4 आया। तो x का वैल्यू कितना आया? -4 आया। नोट कर लीजिए इसको। अच्छा नहीं दिख रहा क्या स्क्रीन? अभी दिख रहा है? अब दिख रहा है ना? ठीक। रुको तो सर x का नोट वैल्यू कर माइनस, स्क्रीनशॉट ले लो ना, नोट करने में काफी टाइम लग जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो साथ के साथ। ठीक है, थोड़ा जल्दी करो और स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, बाद में इसको नोट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताना इस बहुपद का शून्यक। अगर मैं लिखूं fx बराबर 3x प्लस 7, इसका शून्यक बताइए। शून्यक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीरोस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे इतना प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आप बोलोगे शून्यक निकालना है सर, जो भी बहुपद, नहीं -4 गलत होगा, -4 गलत होगा। जो भी बहुपद है उसको 0 के बराबर लिखिए। fx को क्या करेंगे? fx लिखेंगे बराबर 0 कर देंगे। मतलब ये बहुपद को 0 के बराबर करना है। यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, तो 3x का वैल्यू कितना होगा? चलो मुझे इतना बताओ बस, 3x का वैल्यू कितना होगा? -7 होगा ना, -7। अब 3x का वैल्यू अगर -7 तो x का वैल्यू कितना होगा? ये ऐसा लिखा ना 3 गुना x बराबर -7। तो अब अगर मैं इस 3 को यहाँ से हटाऊं, इस 3 को मैं यहाँ से हटाऊं तो ये नीचे में जाकर डिवाइड होगा। तो आप बोलोगे सर x बराबर -7/3 आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये आ गया -7/3। ठीक है, ये नीचे आएगा ना, आप लोग उसको घटा रहे हो जोड़ रहे हो, ये कैसे कर रहे हो? अगर मैं यहाँ पर लिखूं 2a का वैल्यू 10 के बराबर, तो यहाँ a का वैल्यू कितना होगा? 10 - 2 बराबर 8 होगा। ऑप्शन ए है आपके सामने। या a का वैल्यू बटा 2 बराबर 5 होगा। ऑप्शन बी है आपके सामने। कौन सा सही है बताइए? 2a का वैल्यू अगर 10 है
तो ए का वैल्यू क्या होगा, ये वाला सही है ऊपर वाला या नीचे वाला? नोट कर रहे हैं। इसको नोट मत करना, ये वाला नोट करने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए दे रहा हूं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं। तो आप बोलोगे सर ए का वैल्यू नीचे वाला 10/2 होगा, ठीक है, 10/2 हो जाएगा, तो ये जो 2 है वो 10 में जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये वाला सही है, ये गलत है, ये गलत है हमारा, ये को मैं काट देता हूँ, ये सही है। समझ में आया? तो वही किया ना, ये जो 3 लिखा हुआ था, 3 को मैंने क्या किया, नीचे कर दिया, 3 को मैंने -7/3 कर दिया, ये नहीं कट रहा था, इसको मैंने नहीं काटा, ठीक है। पॉइंट में डेसिमल में कुछ बच्चे आंसर बता रहे हैं, हाँ सही है, लेकिन डेसिमल में करने की भी जरूरत नहीं थी, बस -7/, ठीक है। चल, तो अभी बढ़ते हैं हम लोग शेषफल प्रमेय पे। नोट कर लिया ना इसको, रिमाइंडर थ्योरम। यस सर। ठीक है, तो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम लोग कहते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। अब शेषफल प्रमेय क्या कहता है, देखो इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में स्टेटमेंट के साथ, कथन के साथ नहीं बता रहा हूँ, सीधे आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको पता क्या होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। अगर कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक बहुपद दिया गया है, क्वेश्चन में आपको एक बहुपद लिख कर दिया रहेगा, ठीक है, एक बहुपद दिया रहेगा और इस बहुपद का नाम है fx। क्या नाम है? fx। अगर इस बहुपद को हम भाग दें, जैसे आप नंबर को, एक नंबर को दूसरे नंबर से भाग देते हो ना, उसी तरीके से एक बहुपद को भी दूसरे बहुपद से हम भाग दे सकते हैं। और इस बहुपद को मैं x - a से भाग दूं, किससे भाग दूं? x - a से। तो x - a से भाग देने का मतलब ये हमारा भाजक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? भाजक, ठीक है। तो अगर हमारा भाजक x - a है, x - a से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा शेषफल जो होगा, आपसे अगर सिर्फ शेषफल पूछा जाए कि शेषफल कितना होगा, तो हमें बहुत ज्यादा डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, सीधे सीधे शेषफल क्या लिखते हैं सर? शेषफल जो होगा वो fa के बराबर आएगा। fa का मतलब क्या हुआ? x के जगह पर आप a डाल देना। अब a कैसे पता चलेगा? जो भी भाजक होगा, ध्यान दीजिएगा यही चीज इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको कंफ्यूजन होता है। जो भी भाजक है इसको आप लीजिएगा, सबसे पहले -a को 0 के बराबर कर देना है, और यानी कि यहाँ से x का वैल्यू निकाल देना है। जो भी वैल्यू x का यहाँ से मिलेगा आपको, वही वैल्यू आप बहुपद में डाल दोगे, होगा, ठीक है। इतना अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं हमारे पास एक बहुपद है fx बराबर x² - 5x, ठीक है, या x² - 5x, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि इसको मुझे डिवाइड करना है, इसको मुझे भाग देना है, किससे? इसको मुझे भाग देना है x - 2 से, x - 2 से। सभी को स्क्रीन दिख रही है क्या? मुझे लग रहा है मेरी स्क्रीन रुकी हुई है क्या? जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है आपको? नो सर। नहीं दिख रहा ना? एक बार मैं स्टॉप करके प्रेजेंट करता हूँ, थोड़ा बता दिया करो अगर नहीं दिख रही नो है। सर। सर स्क्रीन नहीं अभी दिख मैंने रही। देखा मेरी स्क्रीन स्टॉप हो रखी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ इशू होता है तो आप माइक ऑन करके सीधे बता दिया करो कि सर जो लिख रहे हो आप मुझे दिख नहीं रहा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है, अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है, चलो। तो fx बराबर x², ठीक यस सर। है। fx एक बहुपद है हमारे पास, x² - 5x, और इसको डिवाइड किससे करना है? x - 2 से। आपसे बोला जा रहा है कि अगर मैं इस वाले को x - 2 से डिवाइड करूं, अब ठीक हो गई, लेकिन x - 2 से डिवाइड करूं तो शेषफल कितना आएगा? आपसे पूछा जाता है कि रिमाइंडर कितना आएगा, सिर्फ आप मुझे शेषफल बताइए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप। तो आप बोलोगे सर शेषफल जो होगा हमारा वो क्या होगा? क्या करेंगे, जिसकी भाग किससे देना है मुझे बताइए, भाजक क्या है यहाँ पर? माइक ऑन करके बताओ कोई भी, हमें भाग किससे देना है? आप बोलोगे सर x - 2 से भाग देना है, तो x - 2 को 0 के बराबर कर दो, ठीक है, ये हमेशा करना। और यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से x का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। x - 2 अगर 0 के बराबर तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब ये अपने मन से क्या शून्य निकालते हैं, ये एक रूल है, ठीक है। अब जो आपका शेषफल होगा, अब उसके बाद आप लिखना सर शेषफल बराबर f2
मतलब x का मान 2 रख दोगे, x का मान 2 रख दीजिए, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 कहाँ पर रखें, इस वाले में रख दिया। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 4 माइनस 10 बराबर माइनस का 6 होगा। अभी काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, ये सारी चीजें आपको बहुत आसान लगने लगेगी। ये समझ में आया? बताइए, इतना क्लियर है? तो x का रिपीट करना, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी चीजों को मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजों को मिटा रहा हूँ। अच्छा, आज पता नहीं क्यों बार बार मेरी स्क्रीन मुझे भी लग रहा है फ्रीज हो जा रही है, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है मेरे तरफ हो। हाँ, अभी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं सामने से ज्वाइन करके रखा हूँ मोबाइल से, तो मुझे पता चल जाएगा, जब भी फ्रीज होगा मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, कुछ तो नेटवर्क का एरर हो रहा है, इशू हो रहा है। ठीक है, नितिन आप बताओ कि क्वेश्चन में क्या बोला गया, एफ को किससे डिवाइड करना है? माइक ऑन कर। आपको सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज तो जा रही होगी, आवाज तो डेफिनेट जा रही होगी, रुक रुक के आ रही आवाज है। तो जा रही होगी। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही थी, तो स्क्रीन का भी मैंने ठीक कर दिया। सर रुक रुक के x आवाज आ रही माइनस है। 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, x माइनस 2 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, x माइनस 2 को 0 के बराबर लिख देना, ये अपने मन से आपको करना है, x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से जो भी x का मान आएगा, आप बोलोगे सर यहाँ से x का मान 2 आएगा। ठीक है, x का मान 2 आएगा। अब ये x का मान 2 आप वापस से बहुपद में रख दोगे। फिर से फ्रीज हो रही है, पता नहीं आज क्या हो रहा है। 1 मिनट में स्टॉप करके फिर से प्रेजेंट करो। देखो स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम होगी ना, तो मुझे भी पता चल जाता है सामने से। ठीक है, हो सकती है कुछ टेक्निकल एरर हो। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ, स्क्रीन मेरी विजिबल नहीं है, कुछ तो इशू हो रही है। ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको ठीक करने की, ये सारी चीज। ठीक नहीं है, दिख मुझे रही पता चल स्क्रीन। गया। हाँ हाँ, नहीं दिख रही है, मैं कह तो रहा हूँ। अभी दिख रही है? यस सर। अभी दिख रही है? ठीक है, तो आपने क्या किया, अब होप यही करेंगे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा स्लो है शायद। x माइनस 2 बराबर 0 है, तो यानी x का वैल्यू 2 के बराबर आ गया। अब x का सर वैल्यू जो आपकी 2 आवाज आया, कम आ रही इसको है। आप कम आ रही है। हेलो सर। हाँ सर मुकेश, आपकी सभी लोग आवाज कम बताना आ रही है। अच्छा मुकेश, ठीक है, मैं सुन लिया। सभी लोग बताइएगा आवाज क्लियर है या नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मुकेश आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, शायद कुछ प्रॉब्लम हो, नेटवर्क का सर इशू हो, या फिर वॉल्यूम बढ़ा लो अब तक। ठीक है, सर आवाज रुक रुक के आ रही है। ठीक है, ठीक, रुक रुक के आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करके देख।